CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में कई ऐसे मौजूद विश्व में शहर के नाम को चमकाने वाले लोग हैं जो नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं बन पाने की टीस, दुख और दर्द को दिल में समेटे हुए घूम रहे हैं। एक दूसरे को देखते हुए आपस में ही आंखों के इशारे से सवाल और जवाब करते रहते हैं। चंडीगढ़ निवासी जिस व्यक्ति ने आज से करीब 42 साल पहले इलेक्ट्रिक कार का इजाद कर लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया, जिस व्यक्ति ने जसपाल भट्टी के साथ काम करते हुए उल्टा पुल्टा फ्लॉप शो सीरियलों के अलावा पंजाबी सिनेमा को एक नई पहचान दी, करप्शन के ऊपर सुपर हिट कॉमेडी फिल्म जिसका नाम माहौल ठीक है, जिसका प्रीमियर शो तिहाड़ जेल में कैदियों को दिखाया गया था। इस फिल्म को नामी मीडिया घराना जिसमें BBC के अलावा अन्य कई घरानों ने कई दिनों तक कवरेज कर देश की जनता को दिखाया था। स्वच्छता परमो धर्मा जैसे फिल्म छोटी फिल्म बनाकर समाज को एक दिशा देने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडो जर्मन फिल्म लीबे फ्योरे भंगड़ा बनाकर शहर का नाम ऊंचा किया था। इसके बाद भी उन्हें नॉमिनेटेड काउंसलर बनाने के लायक नहीं समझा गया। उनका नाम है दिवाकर सहूजा, जो अपनी पढ़ाई में भी टॉपर रहे हैं। व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान और आज व्यापार मंडल के प्रवक्ता भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को सुनना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें इमोशन है, दर्द है, टीस है, एक तरह से कहें तो दुखों का पहाड़ भी है। आखिर ऐसा होता क्यों है, तो सुनते हैं दिवाकर सहूजा से। डेफिनेटली बहुत अचंभा हुआ और दुख भी हुआ, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं और जितना कुछ हम इस शहर को दे चुके थे, तो मैं समझता था कि अब अगले आने वाले 3-4 साल में या 5 साल में मैं काफ़ी कुछ योगदान शहर में दे पाऊंगा एज ए नॉमिनेटेड काउंसलर। और वो मौका एकदम से छिन गया, इसका मुझे अफसोस अब हमेशा रहेगा। अब आज के बाद 4-5 साल के बाद तो हमारी परिस्थिति उम्र के लिहाज से पता नहीं कैसी होगी या नहीं होगी, तो ये गम अब हमारे साथ ही जाएगा कि एक मौका तो शहर और देता कि हम कुछ करके दिखाते। आखिरकार जो अभी नॉन नॉमिनेटेड काउंसलर चुने गए हैं, चयन हुए, प्रशासन ने जिसको बनाया है, संतुष्ट कितना है आप? देखिए, मैं उन 9 में से वैसे किसी को भी एज सच नहीं जानता, हालांकि मैं इतने मतलब पब्लिक से और सभी संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, और लगता है कि ये जो एक तरह से अननोन या कम प्रसिद्धि वाले या कम किसी की योगदान करने वाले लोगों को एकदम इतने एक इम्पॉर्टेंट पद पे या इतनी उस पे दिया जाए, शहर का इतना कुछ उनको सौंप दिया जाए, तो बड़ा अजीब लगा। क्योंकि या तो किसी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, किसी भी चीज़ में कुछ इतना योगदान हो तो सबको पता ही होता है, शहर के बच्चे को पता होता है। लेकिन इन लोगों में से हमें कुछ भी नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल है मैं किसी को भी नहीं जानता। जिस तरह से आपने कहा कि एकदम सा जो है मौका छीन लिया किसी ने, हाँ जी, तो ये जो छीन लेने की बात है, इसको लेकर के आपकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं से, या फिर प्रशासन के अधिकारियों से या एडमिनिस्ट्रेटर से कभी हुई क्या, या कभी होने वाली है? होने वाली तो आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने जरूर मन बनाया हुआ है कि जिस भी फोरम पे मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर कहूँगा। और मुझे मिलता रहता है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का भी प्रवक्ता भी हूँ और संरक्षक भी हूँ, और इन सभी को इतने सालों से मैं जानता भी हूँ। और लेकिन अभी तो तक तो नहीं हुआ, लेकिन आगे ज़रूर जब भी मिला तो ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसा करके आपने शहर को
वंचित क्यों कर दिया कि जो लोग सच में कुछ डिज़र्व करते थे उनको मौका ना देकर जो शायद नहीं कम करते होंगे उनको आगे लाना, और वो भी एकदम से ले आना। और हमें तो क्योंकि अखबारों में भी चर्चा आ चुकी थी, और फिर ये जो सो कॉल्ड इनके पुलिस वेरिफिकेशंस होती हैं या डीसी के ऑफिस से वेरिफिकेशंस होती हैं, उनको पार करने के बाद तो काफ़ी ऐसा लगता है कि चलो अब मौका शायद मिलेगा ऐसा कुछ करने का, तो वो ना मौका मिलने की बड़ी मायूसी है। जैसे आपने कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम बात उठाएंगे, पहले क्यों ना उठाएं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर से या एडवाइज़र से मिल करके ऐसी बात क्यों ना कही जाए, क्यों ना विरोध दर्ज किया जाए? इनमें से कुछ लोग मेरे साथ इन टच हैं जो जिनको भी ऐसे ही लग रहा है कि उनका भी अपनी अपनी फील्ड की तरफ से उनका दावा बहुत सही था इस नॉमिनेशन के लिए। तो अगर लगा तो हम ज़रूर, मुझे शहर के भी कुछ जो बड़े लीडिंग डिग्निटरीज़ हैं उन्होंने भी कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या आपको ज़रूर एडमिनिस्ट्रेटर को बताना चाहिए कि भी इस तरह का व्यवहार शहर के जो पुराने क्या कहते हैं सिटीजन्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने कुछ ना कुछ हासिल करके दिखाया है, उनको मौके से क्यों वंचित कर दिया? क्या ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एकदम से आपको मतलब एक ही तरह के कुछ लोगों को एकदम से नॉमिनेट करना पड़ा? जिस तरह से आपको नॉमिनेटेड काउंसलर से वंचित रखा गया, शहर के लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने शहर को क्या योगदान दिया है, क्या क्या आपका योगदान है। पढ़ाई में आप टॉपर रहे हैं, इसकी भी मुझे जानकारी है। योगदान क्या क्या रहा है ताकि शहर की जनता जान सके इस चीज़ को? देखिए, मैं शहर से मतलब लॉ और साइंस और म्यूज़िक में ग्रेजुएट हूँ, और ये तीनों बड़ी अलग सी फील्ड्स होती हैं। और मैंने जब मैं यहाँ पे लॉ करता था यूनिवर्सिटी में, तभी इंडिया की पहली गिफ्ट शॉप खोली थी 11 सेक्टर में, और इतना नाम कमाया था कि शहर के इंडिया के कम से कम पता नहीं कितने ही न्यूज़पेपर्स में आया होगा। शहर में तब चलने वाले न्यूज़पेपर में इतना कहा गया था कि उसने इतना प्रेरित किया और नौजवानों को भी जो पढ़ लिख के अपना काम कर सकते थे। तो एक फ्रेज़ बन गई थी ड्यूसनिंग, और एक अमूल इंडिया शो में हमारे बारे में एक पूरा फीचर आया था, और फिल्म डिवीज़न ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री हम पे बनाई। तो वो एक मैंने लोगों में क्या कहते हैं जिसको रोज़गार देने वाली एक नई चीज़ बनाई, और यंगस्टर्स को मौका दिया कि वो प्यार कैसे एक दूसरे को कह सकते हैं कार्डों के द्वारा। फिर उसके बाद मैं जसपाल भट्टी के साथ मिलकर मैंने एक फ़िल्म पंजाबी फ़िल्म में एक इतना बड़ा योगदान किया कि जो मर रहा सिनेमा था उसको एक नई दिशा दी, माहौल ठीक है बनाकर। और 81 जसपाल भट्टी जो उल्टा पुल्टा को लेकर के काफ़ी चर्चित रहे, उनके बारे में आप कह रहे हैं? तो जसपाल भट्टी जी क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ते थे, हमारे सेक्टर में ही, तो तब हमने उनका शुरू किया, बहुत रंग चपंग से शुरू किया, उल्टा पुल्टा बाद में आया, और फिर फ्लॉप शो तक गया। और फ्लॉप शो के बाद फिर हमने सोचा कि एक फ़िल्म क्यों ना बनाई जाए, तो वो हमने करप्शन पे, पहली फ़िल्म पुलिस की और पॉलिटिशियंस की करप्शन पे इतना बड़ा हमने उन दिनों में एक तरह से जोखिम लिया उस फिल्म को बनाकर। लेकिन वो फिल्म एक ऑल टाइम इतनी बड़ी हिट है कि आज भी महीने में एक बार टीवी पे ज़रूर आ जाती है, प्राइम पे चलती है। और इसी तरह मैंने एक यंगस्टर था लड़का, इंजीनियरिंग कॉलेज का साइंटिस्ट, उसके साथ मिलकर रिसर्च की 2 साल मैंने अपने लगाए उस पर, और भारत की पहली विद्युत कार, इलेक्ट्रिक कार हमने, आप मानेंगे नहीं कि 81 में बना दी थी। समझ सकते हैं कि 81 में इन्होंने इलेक्ट्रिक कार तैयार किया हुआ था, जो आज हम लोग सोच रहे हैं जिस बारे में, उसकी बात हो रही है जी। और वो कार मीडिया को लेकर हम चंडीगढ़ से दिल्ली तक गए थे, और इलेक्ट्रिक कार में 256 किलोमीटर चलाई थी हमने एक चार्ज में। और हमारी न्यूज़ ऑल इंडिया पे रीनल्ड रीगन की ओथ सेरेमनी से पहले बताई गई
और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि चंडीगढ़ के 2 युवकों ने आज पहली बार बिना पेट्रोल के चलने वाली कार बनाई है। ये अलग बात है कि तब गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो फंडिंग कोई प्राइवेट सेक्टर में दे सकें, और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी इतना बड़ा काम नहीं होता था, तो हमें उतनी मदद नहीं मिली। और मेरे पार्टनर को जनरल मोटर ले गया, मुझे एक इंग्लैंड की कंपनी ले गई, मैं इंग्लैंड में चला गया 1 साल, वो वहाँ चला गया तो निराश होकर। लेकिन हमने एक दिशा ज़रूर दे दी थी कि भी ये बहुत पॉसिबल है कि हम कारें जो हैं वो बिना पेट्रोल के चला सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा जब जो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्नॉलेज्ड है, वो एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन को चाहिए था कि इस बार जो प्रशासन है उसको ज़रूर देखता और हमें मौका देता कि ऐसे हम पर्यावरण पे या इस पे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे कुछ कंट्रीब्यूट करते। लिम्का बुक में भी आपका नाम है, वो किसको लेकर के है, ये भी जानकारी? वो इसी कार की वजह से है, और कि ये इंडिया की पहली कार इन्होंने बनाई है। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर में मैं और कपिल देव जी और नेकचंद जी, हम 3 ही बंदे थे चंडीगढ़ से तब। और उसके बाद मैं 2007 में मुझे हांगकांग गवर्नमेंट ने एक कॉन्टेस्ट किया था, सुपर सोर्सिंग माइंड अवार्ड, तो वो भी मैंने जीता। एशिया से मैं ही था मेरा ख्याल, शायद एक दुबई से भी था, एक जर्मनी से थी, और मैंने कम से कम इंडिया से तो आप अकेले थे? हाँ जी, इंडिया से मैं ही था। तो ट्रेड में भी तो खैर सबको यहाँ ज़्यादा, मेरा लोगों को ज़्यादा पता है कि मैं, क्योंकि व्यापार मंडल का प्रधान चुना गया था और मैं अब भी उनका जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ कई सालों से, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये मेरी जो दूसरी कामयाबियाँ हैं, ये थोड़ा सा शायद हो सकता है लोगों को ना पता हो, तो इन्हीं की वजह से हमारी जो क्या कहते हैं संभावना, हमको लगता था कि बहुत है कि गवर्नमेंट एक बार तो या प्रशासन एक बार मौका ज़रूर देगा कि कॉरपोरेशन का नॉमिनेटेड काउंसलर के बनकर कुछ और नई चीज़ हम लाते, नया तरीका लाते या उसमें योगदान करते। बिल्कुल, जिस तरह से चंडीगढ़ को प्रमोट करने की तैयारी है या प्रमोट करने को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उसके बाद इसको एक तरह से पर्यटन के लिए भी इनको काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, फिल्म सिटी के भी इसमें, इन चीज़ों को लेकर के आपका सहयोग ज़रूरी था और लेना भी चाहिए था। अगर नॉमिनेटेड काउंसलर बनते तो शायद इसका सहयोग खुलकर मिलता आपसे, इसमें कोई शक नहीं कि हम भी यही सोचते थे कि इन 2-3 फील्डों में मैं ज़रूर योगदान कर पाऊँगा और कोई नई चीज़ दूंगा, क्योंकि मैं सारे वर्ल्ड के सभी सिटीज़ घुमा हुआ हूँ। इलेक्ट्रिक कार के दिनों में आई हैव वर्कड इन मतलब लंदन में मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया हुआ है जो इलेक्ट्रिक पे काम करती हैं। और तो सारा जब मैंने देश विदेश घुमा हुआ है, तो हम जानते हैं कि शहर को अगर और आगे बढ़ाना है और अच्छा टूरिस्ट सिटी बनाना है और अच्छी जॉब्स क्रिएट करनी है तो क्या किया जा सकता है, पर वो मंशा हमारे दिल में ही रह गई। यानी कि शहर को आगे बढ़ाना है तो ऐसे क्षमतावान लोगों को लाना पड़ेगा। और अब ये चंडीगढ़ की जनता को सोचना है कि नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं बन पाना दिवाकर सहुजा जी का शहर के लिए कितना नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहुजा साहब। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।